कर लेती है, किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी की ज़रूरत है, खुद से बना लिया। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, खुद से, कोई प्रॉब्लम आ रही है खुद से रिपेयर कर दे रहे हैं, सारी चीज़ें वो उससे खुद से परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, वो बेसिक यूनिट होता है। दो तीन और फैक्ट, सबसे छोटी सेल किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच का एग होता है, लिख लीजिए। ह्यूमन में सबसे छोटी स्पर्म, और ह्यूमन में सबसे बड़ी ओवम। सबसे लंबी न्यूरॉन, विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन सेल में। सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। इसीलिए लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ खराब होता है, वो खुद से रिपेयर कर लेता है लीवर। अभी हम लोग बात करें जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इसकी खोज की थी कुरकिंजे ने। कुरकिंजे, कुरकिंजे। एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, नोट कर लीजिए, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसको जीवन का आधार मानते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी में परफॉर्म होती हैं। अस्सी 80% वाटर होता है इसमें। प्रोटोप्लाज्म बता रहा हूं। जो सेल के अंदर उपस्थित होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितना लिक्विड सेल के अंदर होता है ये प्रोटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं।
जीवन का आधार इसलिए कहते हैं कि जैसे ही पानी की कमी होती है सेल के अंदर, तो 1-2% कमी होती है तो प्यास लगती है बहुत तेज। हम लोग को प्यास लगे पानी तुरंत पी लेना चाहिए। अगर 10% की भी कमी आ गई तो सेल मर जाएगा, उसको मरना तय है, कोई नहीं रोक सकता। तो पानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये अगर रहेगा तभी सब कुछ परफॉर्म होगा। अब बात करते हैं नहीं सेल मेम्ब्रेन। कल सेल मेम्ब्रेन नहीं बताया था सर ने। ये जो सेल होता है इसके जो ऊपर वाली जो परत है, एक झिल्ली होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लिखते जाइए, आप समझाने के साथ साथ दिखा भी देंगे। सेल को जो कवर करता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये अंदर वाले हैं, ये सब घूमते रहेंगे। बताएंगे कहाँ नहीं पाया जाता है जी। सेल मेम्ब्रेन की वजह से आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान लेना होता है, क्या करते हैं, एक थैली में दे देते हैं। ओपन ऐसे ही दे देंगे तो आप गिराते आएंगे। तो वो जो थैली होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और सारे सेल्स में होती है। कहाँ नहीं होती है अभी आगे बताएंगे। ये अर्धपारगम में सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ, ये नहीं चल रहा है, नहीं तो आपको दिखाते पूरा क्लियर हो जाता कैसी होती है। होता है बाउंड्री, पूरा बाउंड्री होता है, बाहर नहीं जाना उसके। वो सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको वहीं पे अंदर रोक के रखता है, किसी को बाहर नहीं छितराने देता है। सेल मेम्ब्रेन हो गया। कुछ एक ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से काम नहीं चल रहा है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है, वो क्या होती है, सेल वॉल। डाल दीजिए सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मोटी लेयर सेल वॉल होती है। ये किस में होती है, केवल पादपों में होती है। होता ना, आप लोग अगर कोई सामान लेने गए, कुछ सामान लिया, उसने एक थैली में डाल दिया। अभी तो पॉलीथीन बैन है, लेकिन एक थैली में डाल दिया। अगर आपने ज़्यादा सामान लिया तो क्या करता है, थैली डबल कर देता है। पादपों के जो सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए उसको सेल वॉल से कवर कर दिया जाता है। खाली सेल मेम्ब्रेन रहेगी, टूट के बाहर आ जाएगी। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अगर पूछता है किस जीवाणु की होती है तो पेप्टिडो ग्लाइकेन। अगर कभी पूछता है किस जीवाणु की बनी होती है, सेलुलोज इज ओके। किस जीवाणु की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक में किसकी बनी होती है, कवक जी, काइरीन।
यही कवक में काइरीन की होती है जी, कवक कोई नहीं भैया, परेशान मत होइए। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना?